हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीगल क्रूज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 को, जो कि बात करता है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, जिसे हिंदी में बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स का ही एक हिस्सा है। हमने अक्सर देखा है कि हमारी सोसाइटी में जो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोग होते हैं वो हमेशा से कमज़ोर वर्ग के लोगों को दबाते हुए आए हैं, उन्हें परेशान करते हुए आए हैं, जिसके लिए हमारे पास एक वर्ड है एक्सप्लॉयटेशन। इस आर्टिकल का जो मेन पर्पस है वो है एक्सप्लॉयटेशन को रोकना, जहां हमारा ये आर्टिकल इसके अगेंस्ट हमें राइट्स देता है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और ये आर्टिकल 23 जो कि इसके साथ 24 भी पढ़ा जाता है, लेकिन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 24 को कवर करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ 23 पर फोकस करते हैं। आर्टिकल 23 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 में 3 तरह की चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है, जिसमें फर्स्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, सेकंड है बेगार को जो कि फोर्स्ड लेबर कहेंगे, और थर्ड है बेगार जैसे अन्य दूसरी फोर्स्ड लेबर को। तो इसमें से सबसे पहले समझेंगे ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को। आर्टिकल 23 में टोटल 4 तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट किया गया है, जिसमें से सबसे पहले दिया गया है जहां इंसानों को सामान की तरह बेचना और ख़रीदना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब अनैतिक व्यापार कहते हैं, इसके अंदर इसे प्रोहिबिट किया गया है। सेकंड है बच्चों को बेचना और महिलाओं को फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन मतलब वैश्यावृत्ति जैसे कार्यों में धकेलना, इस आर्टिकल के अंदर प्रोहिबिट किया गया है। थर्ड है जहां इसमें देवदासी सिस्टम को भी बैन किया गया है। देवदासी सिस्टम का मतलब था कि जिसमें कुछ महिलाओं को भगवान के लिए समर्पित कर दिया जाता था, उन्हें रिलीजियस ड्यूटीज़ करनी होती थी, जो कि इस आर्टिकल के अंदर प्रोहिबिट किया गया है। साथ साथ इसमें स्लेवरी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा है और ये भी बैंड है। सेकंड आता है बेगार, जहां इसे प्रोहिबिटेड किया गया है। बेगार मीन्स कोई भी ऐसा काम जो करना ज़रूरी है, कंपलसरी है और उसके लिए किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं मिलता है। इस तरह के काम को बेगार कहा जाता है। अगर बेगार को और अच्छे तरीके से समझा जाए तो पहले के समय में जो ज़मींदार हुआ करते थे वो मज़दूरों से इस तरह का काम लिया करते थे और बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया करते थे। ये आर्टिकल 23 का वॉल्यूशन बताया गया है, इसे और बैंड किया गया है। तो यहाँ हमने समझा बेगार मतलब जहाँ काम के बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता था। इसके बाद आता है अन्य दूसरे तरह की फोर्स्ड लेबर, जिसे आर्टिकल 23 में प्रोहिबिटेड किया गया है। वहीं इसका एक एग्जांपल है बॉन्डेड लेबर, जिसे हम बंधुआ मजदूर कहेंगे। बंधुआ मजदूर वह होते हैं जिन्होंने कभी कोई कर्जा लिया हो और उस कर्जे की रकम को चुकाने में अपनी पूरी ज़िंदगी उस इंसान के लिए काम करता रहता है, जिससे कि वह उस कर्ज़े को चुका दे। वहीं अगर उस कर्ज़े को चुकाने में वह किसी भी वजह से असफल रहता है या इन फ्यूचर उसकी डेथ हो जाती है, तो भविष्य में उसका भुगतान उसकी पीढ़ी को करना होता है। ये तो रहा बॉन्डेड लेबर का एग्जाम्पल, जो कि अन्य तरह की फोर्स लेबर का एक पार्ट है। अगर फोर्स लेबर को अलग से समझे तो यह कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कोई काम करना पड़ता है तो वह फोर्स लेबर का हिस्सा है, क्योंकि कोई इंसान इस तरह का काम तभी करता है जब उसकी किसी तरह की मजबूरी रही हो या उसे किसी तरह से फोर्स किया गया हो। यहाँ फोर्स को 3 तरह से समझा जा सकता है। फर्स्ट है फिजिकल फोर्स, सेकंड लीगल फोर्स और थर्ड आता है कंपल्सरी ड्यू टू इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। फर्स्ट आता है फिजिकल फोर्स, मीन्स उस इंसान को डंडा दिखाकर या डराकर या धमकाकर काम लिया जाता है। सेकंड आता है लीगल फोर्स, मीन्स लॉ के अंडर काम ना करने पर उन्हें दंड दिया जाता है। थर्ड आता है ये फोर्स किसी को मजबूर करता है बिना अपनी मर्ज़ी के काम करने को, जिसे कहते हैं कंपल्शन ड्यू टू इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। आर्टिकल 23 कहता है अगर कोई इंसान किसी व्यक्ति के मिनिमम वेजेस से भी कम पैसे देकर काम कराता है तो वह उस व्यक्ति का शोषण कर रहा है, तो यह फोर्स लेबर में आएगा। हमारे पार्लियामेंट ने फोर्स लेबर पर रोक लगाने के लिए आर्टिकल 23 के अंतर्गत कई तरह के एक्ट पास किए हैं, जिसमें शामिल है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 एंड इक्वल रिम्यूनरेशंस एक्ट 1976। यहाँ हमने समझा हमारे आर्टिकल 23 में किन किन चीज़ों को प्रोहिबिटेड किया गया है। इसके साथ साथ हमें ये भी नोट करना चाहिए कि कोई भी इंसान ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पार्ट बनता है
या इस तरह की चीज़ों में शामिल होता है तो हमारे पार्लियामेंट ने जो भी लॉज पास किए हैं उनमें से जो भी पनिशमेंट दी गई होगी वे उसे दी जाएगी। तो इस तरह हमारा आर्टिकल 23 सिटीजन्स, फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन को प्रोटेक्ट करता है। तो इस वीडियो में हमने आर्टिकल 23 को कवर किया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।